जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये कैसे कर सकते हैं, जो मतलब देश की आज़ादी के बाद इतने सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाया, वो मोदी सरकार कर रहे हैं। इन्होंने पहल की और 5 साल के लिए बैन लगा दिया। मैंने सिमी को एसआईओ और एसआईओ से पीएफआई बनते हुए देखा। पीएफआई अभी आए हैं, देश को खोखले करने के लिए ये लोग आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। पीएफआई के बैन करने की मांग बरसों से चली आ रही थी और आज भारत में गृह मंत्रालय ने आज 5 साल के लिए पीएफआई और उसके साथ जुड़े हुए वो तमाम संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे उन पर बैन लगा दिया है। पिछले आगे 5 सालों के लिए इस पर बैन लगाया गया है और इस पर बैन लगाने की जो मांग है वो हिंदू संघर्ष समिति ने बरसों से चलाई हुई है और आज उसी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये चर्चा का दौर बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरुण जी। इनसे सवाल करेंगे कि सर, बरसों से आप पीएफआई के बैन करने की मांग कर रहे हैं और आखिरकार आज इसको बैन कर दिया गया, लेकिन 5 सालों के लिए बैन किया गया है, तो क्या कितना असर पड़ेगा आतंकवाद पर इसके बैन करने के लिए? मैं मानता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी सरकार की बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि केरला सरकार ने एफिडेविट देके कोर्ट में केरला हाई कोर्ट में कहा है कि पीएफआई कोई नया संगठन नहीं है, ये सिमी का ही रूपांतरण है। तो सरकार ने इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदली है, उन्होंने इसकी कमर ही तोड़ दी है और कमर तोड़ने की तैयारी में है। कल रात आपने दिल्ली में भी देखा, ऑपरेशन मिडनाइट स्टॉर्म दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, तो इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है और हमारी एनआईए बधाई की पात्र है। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने किया। अगर वो तुरंत एनआईए या होम मिनिस्ट्रीज़ को तुरंत बैन कर देती, ये नए नाम से तुरंत दूसरे रूप में आ जाते, फिर उसके खिलाफ सबूत जुटाने में, उसके खिलाफ ट्रायल चलाने में, उसके खिलाफ चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता। तो इनकी स्ट्रेटजी सही है कि 5 साल के लिए बैन किया, उससे पहले ही मुझे लगता है सरकार इनकी कमर तोड़ने जा रही है। पिछले कई सालों से इसको बैन करने की मांग आपकी संघर्ष समिति, जो हिंदू संघर्ष समिति है, वो चला रही है। तो कब कब आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी बैन करने की मांग और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई? देखिए, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने सिमी को एसआईओ और एसआईओ से पीएफआई बनते हुए देखा। जामिया में जो जाकिर नगर के आसपास जो पहले सिमी का ऑफिस होता था, उसी के पास में इन्होंने जो है पीएफआई का ऑफिस बना लिया। तो सबसे पहले पीएफआई ने जो काम किया, ये एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन था, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसने पहली बार, जैसे पॉलिटिकल पार्टियाँ कोalition करती है, ऐसे इसने जितने भी एंटी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके साथ कोलैबोरेट किया और इन्होंने हमारी फॉल्ट लाइन पर खेलना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि हम दलित लोगों पे अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ है। कहीं ये गरीबों को पढ़ाने के नाम पे आए, कहीं ये मानवाधिकार के नाम पे आए और इन्होंने बहुत अलग अलग, मैत्रेयी के नाम से अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा और सभी प्रदेशों में जो जो एंटी इंडिया इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व थे उन सब के साथ कोalition किया, उनके सबके साथ फंड ट्रांसफ़र करना और उनको कैसे इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को गिराया जाए और कैसे एक सिविल वार तैयार की जाए, उसका इन्होंने प्रबंध किया। कि हिंदू संघर्ष समिति किस तरीके से आवाज़ उठा रही थी पीएफआई को बैन करने को लेकर, आज वो बैन हो गया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सबसे पहले आतंकी फंडिंग और अवैध गतिविधियां जो भारत में मुस्लिम संगठन ने, जो पीएफआई ने सक्रिय कर रखा था, उसको भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया है। आप बरसों से, आपकी समिति जो है ये मांग उठा रही थी पीएफआई को बैन करने की, तो वहीं जो कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखों की पार्टी है, इसमें मुस्लिमों को, जो ज्यादती मुस्लिमों पर की जाती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी, मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जाता था। कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखों की पार्टी है और इस पर जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। नहीं, ये इनका बिल्कुल मुस्लिम संगठन पीएफआई का, ये जो भी इनके अध्यक्ष है, उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने एक्चुअली जो ये सीए का जो यहाँ पे प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ था, उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करते थे, प्लस रोहिंग्याओं को ये फंडिंग देते थे, उनकी मदद करते थे इनडायरेक्ट वे में। और जो इनके जो राष्ट्रीय सचिव हैं, राउफ करके जो हैं, वो बिजनेस डील के बहाने गल्फ़ देशों से जो है वो फंडिंग मंगाते थे। कम से कम जो 1,36,000 जो है वो, मतलब कि लाइक इन्होंने ये आतंकी गतिविधियों में इन्होंने मतलब सक्रिय रह के इन पे सारा जो पैसा है इन्होंने खर्च किया है।
और हिंदू संघर्ष समिति लगातार इसके खिलाफ मुहिम उठाती रही है। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने एट द एंड इन्होंने पहल की और 5 साल के लिए बैन लगा दिया। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से कांग्रेस सांसद हैं, उनका दावा है कि जो पीएफआई बैन हुआ है वो सरासर गलत किया गया है। अगर पीएफआई बैन किया गया है तो वहीं आरएसएस को भी बैन करना चाहिए क्योंकि वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये बोलना है, आप देखिए कि जब मोदी सरकार आए हैं तो सब बौखला चुके हैं। सारी विपक्ष पार्टी जितने हैं सारी, जैसे वो कोलकाता में आपके सो कॉल ममता बनर्जी हो गए, साउथ में हो गए, तो बौखलाए हैं क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना उनको पसंद नहीं आ रहा है। और हमारी हिंदू संघर्ष समिति जो हैं कई सालों से इस मुहिम में लगे हैं और वो सफल भी हुए हैं। आज हमें खुशी हो रहा है कि हमारी मांगें जो थी, हमने जो अपनी मुहिम चलाई है उसमें सक्सेस हमें मिली है। सक्सेस किस तरीके से कि 5 साल की बैंड हो चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि 5 साल क्यों, हमेशा ऐसे पीएफआई संगठन को ख़त्म कर देना चाहिए जड़ से। आतंकवादी जड़ से होता है और यहाँ तक पकड़ होनी, जैसे आसिम जी कह रहे थे, जो इमरान जी कह रहे थे कि उन्होंने जो बोला है कि इनकी हबीबी होते हैं, ये सारी चीज़ है, तो ये सही बोल रहे थे। तो उनकी देखिए वो एक मुसलमान होकर ये बात को जान रहे हैं। यही ज्ञान सभी देश में हर मुसलमान को जागरूक होना है कि हमारी सेकुलरिज्म जो देश की संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कैसे तोड़े जाते हैं। तो ये लोग कर रहे हैं, पीएफआई जैसे संगठन और बाकी जितने संगठन हैं जो देश को खोखले करने में लगे हैं। और ये खोखला हम जैसे संगठन जब खड़े होंगे एक दूसरे के लिए, ये तोड़ नहीं सकेंगे। क्या केवल आवाज़ आपकी जो है वो संगठन, जो पीएफआई जैसे संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल उनके तक ही सीमित है या जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आप कोई कदम उठाएंगे? नहीं, उनके भी खिलाफ। देखिए हमारा तो मोटिव ही यही है, हमारा जो है जो भी पीएफआई जैसे संगठन और भी खड़ा हो, हजारों खड़ा हो जाओ, लेकिन हमारे देश को, हमारे संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है वो पूरे देश भर में भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं उनके एक कांग्रेस सांसद हैं वो ये कहते हैं कि पीएफआई को बैन करना गलत प्रतिक्रिया है और आरएसएस को भी बैन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप आरएसएस और पीएफआई को दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। ये घोर अपमान है, मैं कहती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी दंगे हो रहे हैं, कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहा है, कुछ भी कहीं भी आतंक हो रहा है तो वो उसमें सारे मुस्लिम ही निकल रहे हैं, कोई भी हिंदू नहीं निकल रहा है, आरएसएस का कोई भी बंदा नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हम कैसे उनको कह सकते हैं कि आरएसएस भी बंद होना चाहिए? ये सरासर गलत है। ये मतलब आरएसएस की गरिमा को ठेस लगाने वाली बात है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, पीएफआई संगठन है, जो भी इस तरह के कई संगठन हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग यही, जैसे इमरान भाई साहब ने कहा कि वाइज़म जो है वो, इनका क्या मेन मोटिव है कि भारत में ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो उनके वहाँ कट्टर मुस्लिम हैं, कट्टर जो संगठन जितने भी हैं, वो भारत में भी आके यहाँ पे वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, हम नमाज पढ़ें, हम उनके हिजाब पहने, सब कुछ वही करना चाह रहे हैं। और सुनने में आ भी रहा है कि 2047 में वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो सारी जो जितने भी मुस्लिम संगठन है ना, ये सारे अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत कर रही है। और भारत सरकार ने समय रहते इस ओर ध्यान दिया और 5 साल, अब आगे देखते हैं, हो सकता है इसको अभी पूरी और छानबीन करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे संगठन सक्रिय हैं, मे भी किसी और नाम से हो सकता है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि आप किसी शॉप में भी जाओ, वहाँ पे मुसलमान बैठा हुआ है और हिंदुओं के देवी देवताओं को मतलब भ्रमित करने के लिए लोगों को उनने इस तरह की हरकत की है। तो ये भी हो सकता है कि हिंदू के नाम पर रख के वो इस संगठन को चलाएँ। तो इसकी तह तक जाना चाहिए सरकार को और छानबीन करनी चाहिए। शफीकुर रहमान का कहना है कि मोदी सरकार है वो मुस्लिमों पर जुल्म कर रही है। वो कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सर्वे और उसके बाद अब पीएफआई जैसे संगठनों, यानी कि उनकी तरफ से जो वो मान रहे हैं संगठन के अलावा वो पार्टी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी है जो देश में मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है मोदी सरकार ने। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? मैं ये बोलना चाहूँगी
कि तंज तो खींचेंगे ना, इनका तो काम ही है और ये करते रहे हैं हमेशा से। जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये कैसे कर सकते हैं, जो मतलब देश के आज़ादी के बाद इतने सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाया वो मोदी सरकार कर रहे हैं। मोदी सरकार को मैं बोलूँगी कि वो तोड़ने चाहते हैं ये पार्टी को, बीजेपी पार्टियों से, ठीक है, तो तोड़ के ये खोखला बनाने चाहते हैं और सेकुलरिज्म पे हमला करते हैं ये लोग। जैसे पीएफआई जैसे संगठन जो थोड़ी साल भी नहीं हुए से आए हुए, 2015 में स्थापित हुआ था, आई थिंक सो 2007 में स्थापित हुआ था, 17 फरवरी 2007 में तो स्थापित हुआ था। अब आरएसएस को आप कैसे जोड़ सकते हो इस पे? आरएसएस ने देश के लिए, राष्ट्रीय सद्भाव के लिए वो संगठन जुड़ी है, वो राष्ट्रवाद है, तो वो देश के लिए सोचती है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो पीएफआई जैसे संगठन से। पीएफआई अभी आए हैं, देश को खोखले करने के लिए ये लोग आए हैं, तो ये खोखला कर रहे हैं और ये मकसद उनका पूरा नहीं हुआ। तो ये 5 साल की जो रिलीफ है, मैं तो चाहती हूँ पीएफआई जड़ से ही खत्म हो जाए। तो अभी सरकार ने अच्छे स्टेप लिए कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जो गोरख धंधा चल रहा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत माइलस्टोन फैसला दिया है राजस्थान के मामले में, और सरकार ने और स्टेप जो लिए। सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इनका जो इकोसिस्टम था 1 साल में नहीं बना, पिछले 70 सालों में बना है। दूसरी बात ये बड़ा मायावी इकोसिस्टम है, इसके खिलाफ प्रूफ जुटाना, क्योंकि सरकार बिना प्रूफ जुटाए, बिना बाकी चीज़ें लिए वो ट्रायल नहीं कर सकती। और इन्होंने इस तरह का अपना सिस्टम डेवलप कर लिया था कि ये नज़र ना आए। और एक ना इन्होंने बैटन रिले क्रिएट की थी। जेएनयू में कोई टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगाएगा, फिर उसके पक्ष में कोई वायर प्रिंट, उसके पक्ष में कोई आर्टिकल लिखेगा 5000 शब्दों का, फिर धीरे धीरे जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन उसको कहेगी कि इन बच्चों पे जो कार्रवाई हुई है उसको कंडेम करेगी। बहुत सारे लोग उनका, बड़े बड़े चैनल उनका इंटरव्यू लेंगे, राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाएंगे, दीपिका पादुकोण वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सारा इकोसिस्टम है, एक सौरा भास्कर वहाँ पहुँच जाएगी। ये सब लोग उन लोगों के पेरोल पे है और एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। ये दिखने में अलग अलग रखते हैं तो, लेकिन ये एक ही चैन में काम करते हैं, एक ही सीरीज में काम करते हैं। तो ये बहुत गहरा इकोसिस्टम था, सरकार इसको तोड़ रही है। सबसे बड़ा काम जो सरकार कर रही है वो मैं संजय मिश्रा को बधाई देना चाहूँगा, जो ईडी के रूप में वो कर रहे हैं, जो इनको इलीगल पैसा आता था, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और सरकार ने एफसीआरए पे भी बहुत लगाम लगाई है। बहुत सारे ग्रीन पीस जैसे संगठन यहाँ से बंद हो गए। आकार पटेल जैसे बहुत सारे देशद्रोही जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी उसके नाम से जो भारत के रूल और रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो सरकार ने काम तो किया है और काम जारी है, लेकिन पुरानी बीमारी धीरे धीरे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आती रहूंगी। बनी रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।